दुःख के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। बहुत ही तकलीफ में कर रहा हूँ, उसकी एक वजह ये है कि की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है। मार्को रूबियो ने कहा लश्कर का मुखौटा है द रेजिस्टेंस फ्रंट। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के लिए आपको लेकर जाते हैं। लश्कर के साथ टीआरएफ को भी घोषित किया वैश्विक आतंकी संगठन। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। टीआरएफ को, जिसको यूएस ने बैन कर दिया गया है। बहुत से लोग टीआरएफ के बारे में नहीं जानते, तो मैं बताती चलूं कि 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाया था, टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाला। ये मार्को रूबियो का बयान सामने आया। टीआरएफ को डाला है, उससे कुछ पता चलता है कि भाई देयर आर सम नेगोशिएशंस हैपनिंग एट द बैक एंड। पहलगाम हमले का जिम्मेदार है द रेजिस्टेंस फ्रंट। अमेरिका ने लश्कर ए तैयबा के मोहरे और पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाकया है उसकी को कबूल किया था। बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था और कहा यह जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पर करार अमेरिका दे। इंडिया ने सुनने में आया है कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था। और यहाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अमेरिका ने टीआरएफ को बैन कर दिया, जिसके वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और वहाँ के मीडिया पूरा एक तरह से बौखला गए हैं कि इसमें भारत का हाथ है और मोदी का हाथ है जो टीआरएफ को बैन करवाने में सम्मिलित था। तो ये तो बात क्लियर है कि इसमें भारत का ही हाथ है, क्योंकि टीआरएफ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहा था और लश्कर ए तैयबा जो है उसका प्रॉक्सी बना हुआ था। जो कि आपको पता ही है कि पहलगाम में जो यहाँ पे अटैक हुआ था उसमें टीआरएफ का हाथ है और उसने कबूला भी था। तो पाकिस्तान को एक तरह से टीआरएफ को सपोर्ट था और वह टीआरएफ को बैकिंग कर रहा था, यानी एक तरह से सपोर्ट कर रहा था, जिसके वजह से भारत ने इसको अमेरिका और यूएन में लेके गया है, जिसके वजह से अमेरिका ने टीआरएफ को बैन कर दिया है। जिसके वजह से वहाँ का मीडिया और वहाँ के लोग और गवर्नमेंट दोनों एक तरह से बौखला गए हैं और भारत पे समझिए तो एक तरह से ब्लेम लगा रहा है कि इसमें हाथ है। तो भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसमें टीआरएफ का हाथ है और उसने कबूला भी था कि इसमें हमारा हाथ है। बाद में उन्होंने बोला कि मेरा जो वेबसाइट है इसको हैक कर लिया गया है और ये हमने नहीं किया है, लेकिन भारत नहीं माना और इसको यूएन में और अमेरिका में ले गया और इसको बैन करने की मांग कही, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत बड़ी समझिए तो जीत मिली है टीआरएफ को बैन करवाने में। आपका क्या राय है इसमें? जो हाफिज़ सईद हो या लश्कर ए तैयबा है इसका बैकिंग कर रहा है और वहाँ का गवर्नमेंट यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इसका बैकिंग कर रहा है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। तब ये जी एक रेजिस्टेंस फोर्स बनी थी और इनका ये कहना था कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे, कश्मीर की आवाज़ को दबने नहीं देंगे और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी बात की जाती है कि लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सीज भी हैं और लश्कर ए तैयबा के अंदर काम करती है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से एकदम से पहलगाम हमले के साथ टीआरएफ को लिंक करना और उनको बैन करना इंडिया की बिग विक्ट्री है। इंडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि काफी टाइम से इंडिया जो है इस खोज में लगा हुआ था कि उसको सपोर्ट मिले और टीआरएफ को बैन किया जाए, क्योंकि ये कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, ये कश्मीर के फ्रीडम की बात करते हैं और इंडिया इसको जी दहशतगर्दी का नाम देता है, इंडिया इसको मिलिटेंसी का नाम देता है। आज ट्रंप ने किस तरह से नरेंद्र मोदी का दिल जीता, आज ट्रंप इंडिया के नैरेटिव को किस तरह से बिल्ड करता दिखाई दे रहा है। ट्रंप जो कि सीज फायर के मुद्दे पर इंडिया से नाराज था, आज वो ट्रंप इंडिया का ही नैरेटिव लेके आ गया है, पाकिस्तान का नैरेटिव भी आके सामने रखेंगे। पाकिस्तान का ये कहना है कि पहलगाम नहीं बोलो। इसका एक लीडर है शेख सज्जाद गुल, आई थिंक ही इज अ कश्मीरी, कश्मीर के अंदर बेस्ड हैं
उनको इन्होंने डेजिग्नेट भी किया था एज ए टेररिस्ट। था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाक़या है उसकी को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। इस तरह की सिचुएशन थी। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था। और कहा ये जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है, यानी कि लश्कर तैयबा क्योंकि काम नहीं करती, वो सारी डिसमेंटल है, डिसफंक्शनल है, उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मुख्तलिफ शक्लों में है। और ये जो जिसे कहते हैं ना वो इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पे करार अमेरिका दे। इंडिया को इस चीज़ पे भी ज़ाहिर बात है गुस्सा था कि एक तो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो तब आई थिंक पाकिस्तान ने इसका कोई द रेजिस्टेंस फ्रंट को ऐड नहीं होने दिया था, इसका जिक्र नहीं होने दिया था वहाँ पे। तो इंडिया जो है वो इस पे ज़ाहिर बात है दे वर फीलिंग बैड कि ये कैसे हो सकता है। अब इंडिया ने सुनने में आया है कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था। नो, यहाँ पर कहता क्या है, ये जो नोटिफिकेशन आया है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, कहता बड़ा सिंपल है कि भाई जो एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप हमने टीआरएफ को डाला है, जो एक लश्कर ए तैयबा का डेरिवेटिव है। नाउ यहाँ पर कई लोगों का और मेरा भी एक छोटा सा रिजर्वेशन है कि इस जगह पे पाकिस्तान का कहीं मेंशन नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर आप लश्कर ए तैयबा का डेजिग्नेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि लश्कर ए तैयबा इज अ पाकिस्तान बॉर्न ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड है हाफिज सईद, वो पाकिस्तान में है। सो जैसे ही टीआरएफ को लश्कर ए तैयबा के साथ ज्वाइन किया जाता है, दैट इंटायर थिंग ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स टू दिस। हैविंग सेड दैट, इसके अंदर पाकिस्तान का मेंशन होता तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता, बट इन एनी केस सिमेंटिक्स कॉमसी कॉमसा सॉर्ट ऑफ अ थिंग। पे मैंने कल व्लॉग में बात की थी, लेकिन ये फ़र्क पड़ेगा कि जो द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने रिकग्नाइज़ किया है एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, बैन किया है, और इस ग्रुप ने पहलगाम की टेररिज्म को एक्सेप्ट किया था और उसकी ज़िम्मेदारी कबूली थी, और अब ये है कि अमेरिका की तरफ से इस ग्रुप को रिकग्नाइज करने से यही मुराद है कि इनडायरेक्टली अमेरिका पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है कि यू आर बिहाइंड इट। अब स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो डेजिग्नेशन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट देता है, उनका